एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब क्योंग के पेरेंट्स का फ्यूनरल हो रहा था तो वहाँ उसके रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे थे कि अब इन दोनों बच्चों की केयर कौन करेगा, क्योंकि किसी और के बच्चों को पालना कोई आसान बात नहीं होती, इसलिए हम इन्हें ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। लेकिन तभी क्योंग की आंटी सूजा यहाँ पहुँच जाती है, जो कि क्योंग की मदर की बहन थी और उसका फेस क्योंग की मदर से काफी हद तक मैच करता था। सूजा की अभी मैरिज भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही इन दोनों बच्चों यानी कि क्योंग और उसके भाई को संभालने का डिसीजन लिया। हालांकि उसके रिलेटिव्स ने उसे भी क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई और तुम इन दोनों बच्चों को कैसे संभालोगी, पर उसकी आंटी ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्योंग को अपनी आंटी बिल्कुल अपनी मदर की तरह लगती थी और अपनी आंटी को देखकर उसने सोचा कि कभी कभी अच्छा टाइम भी बुरे टाइम के साथ ही आता है। देन प्रेजेंट टाइम में भी क्योंग यही सोचती है कि शायद म्योल उसके बुरे टाइम में एक अच्छा इंसान बनकर आया है, इसलिए वो उसे साथ रहने के लिए कह रही होती है और उसकी इस बात से म्योल भी एग्री करता है। लेकिन फिर क्योंग काफी शॉक भी हो जाती है कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। जिसके बाद क्योंग अपने घर आ जाती है, जहाँ फेस वॉश करते टाइम वो काफी एम्बेरस फील करती है कि उसने म्योल को साथ में रहने के लिए क्यों बोला। इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि मैं म्योल को बता दूंगी कि मैंने साथ में रहने के लिए बस उसे ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसके सामने म्योल का घर था और वो आराम से बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। ये देखकर क्यों कंफ्यूज हो जाती है कि वॉशरूम तो उसी का है लेकिन बाहर घर म्योल का है। दरअसल म्योल को उसका गंदा सा घर पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना घर क्योंग के घर से अटैच कर दिया था। अब इतना बड़ा घर देखकर क्योंग तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और हर तरफ बड़ी बड़ी चीजों को देखकर काफी खुश होती है और इस चक्कर में वो भूल ही जाती है कि थोड़ी देर पहले वो म्योल को क्या कहना चाहती थी। इसी बीच म्योल उसे कहता है कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तो तुमने मुझे साथ रहने के लिए कहा। जिस पर क्योंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो और जब तुम वहाँ से जा रहे थे तब मैंने सोचा कि जो कोई भी मुझे अच्छा लगता है और मेरे साथ अच्छे से रहता है वो ही मुझे छोड़कर चला जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें साथ रहने के लिए कहा कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना चले जाओ। खैर आगे क्योंग उसे पूछती है कि तुम क्या खाते हो और तुम्हारा रूम कौन सा है और मुझे कहाँ सोना है, मेरा रूम कौन सा है। तो म्योल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं खाता और न ही मैं सोता हूँ और तुम्हारे लिए भी यहाँ कोई रूम नहीं है, इसलिए तुम कहीं भी सो सकती हो। जिस पर क्योंग कहती है कि यहाँ इतने सारे रूम्स हैं तो मुझे एक तो मिलना ही चाहिए। और जैसे ही वो एक रूम को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर म्योल ही बैठा हुआ था। ये देखकर क्योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो कई सारे रूम्स के डोर ओपन करके देखती है, लेकिन हर रूम के अंदर म्योल ही बैठा हुआ था। ये देखकर म्योल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई भी रूम नहीं है। इसी बीच क्योंग को अपने भाई की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर का डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि उसका भाई रूफ टॉप पर बैठकर अपनी आंटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। क्योंग भी उसके पास जाती है और अपनी आंटी से बात करने लगती है। इसी बीच आंटी सियोन को बताती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं, इसलिए तुम इन्हें आपस में डिवाइड कर देना और साथ में अच्छे से रहना। यानी कि आंटी आज भी इन दोनों की काफी ज्यादा केयर करती है। खैर कॉल कट हो जाने के बाद क्योंग सियोन को पूछती है कि तुमने हान के साथ क्या किया, बिकॉज तुम उसके पीछे स्टिक लेकर भागे थे। जिस पर वो बताता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और अब तो शायद वो कम से कम 8 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रहेगा। लेकिन तुम्हें आखिर उस शादीशुदा आदमी की इतनी चिंता क्यों है। जिस पर क्योंग कहती है कि मुझे उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता है। सियोन भी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें थोड़े ही ना पता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन तुम्हें तो जो कोई भी अच्छा लगता है तुम उसी के पीछे पड़ जाती हो और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर इंसान अच्छा नहीं होता। जिसके बाद सियोन घर में म्योल को फाइंड करने लग जाता है बिकॉज कल रात उसने म्योल को भी क्योंग के साथ देखा था। हालांकि क्योंग उसे रोकती है बिकॉज उसे लगता है कि डोर के उस पार म्योल का घर है, लेकिन जैसे ही सियोन डोर ओपन करता है तो म्योल का घर वहाँ से गायब हो जाता है, पर म्योल यहीं पर बैठा हुआ था। अब सियोन को देखकर म्योल ऐसे रिएक्ट करता है मानो क्योंग उसकी गर्लफ्रेंड हो। देन क्योंग सियोन को झूठ बोल देती है कि हान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम दोनों ने एक ड्रामा किया था। लेकिन सियोन सोचता है कि अगर ये दोनों ड्रामा कर रहे थे तो ये मेरी बहन के साथ अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, और इसकी वाइफ देखकर तो ऐसे लगता है मानो ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन इसे मेरी पूरी बहन कैसे पसंद आ गई। तभी वो म्योल को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान की सच्चाई नशे में ही सामने आती है। खैर आगे इन दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन सियोन तो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है
तभी म्योल सियोन के थॉट्स रीड करके उसे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत अकेले रहते हो, लेकिन तुम्हें दूसरों के सामने लाई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सियोन को काफी पसंद आ जाती है और वो उसे कह देता है कि तुमसे बेटर पर्सन मेरी बहन के लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और म्योल की काफी तारीफ करने लगता है। यही नहीं, जाते जाते वो म्योल को ये भी कह देता है कि ब्रदर इन लो, मेरी बहन के साथ मजे करो। अब उसके जाने के बाद क्योंग म्योल को कहती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी के भी थॉट्स को रीड नहीं करना चाहिए। इस पर म्योल कहता है कि मैंने उसके थॉट्स रीड नहीं करे, बल्कि वो मुझे अपने आप ही सुनाई दिए थे। इसी बीच क्योंग देखती है कि उसका घर वापस से म्योल के घर से अटैच हो गया था। देन म्योल उसे कहता है कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, है ना? ये सुनते ही क्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम उसे इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद क्योंग अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती है और म्योल को भी लाइट ऑफ करके सोने के लिए कहती है, लेकिन म्योल मना करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं न सोता हूँ और न ही मैं कुछ खाता हूँ। जिस पर क्योंग कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे जैसों के लिए पिटी फील नहीं होता? जिस पर म्योल कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर फीलिंग्स वगैरह नहीं है। ये सुनते ही क्योंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बिकॉज कल रात तुमने मुझसे कहा था कि मेरे और तुम्हारे माइंड में सेम फीलिंग आई थी, इसलिए तुम मेरे साथ रहने आई। अब इस बात पर तो म्योल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और फिर वो देखता है कि क्योंग को लाइट ऑन होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी बुक बंद कर देता है तो लाइट भी ऑफ हो जाती है और म्योल भी वहीं सोफे पर लेट जाता है। इधर क्योंग के सपने में उसका पास्ट टाइम आता है जिसमें वो और उसका भाई अपनी आंटी के साथ बहुत खुश थे। इसी बीच क्योंग फ्यूनरल वाली उस मोमेंट को भी देखती है जिसमें फ्यूनरल के दौरान उसने एक पर्सन को देखा था जो कि देखने में म्योल जैसा लग रहा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि मॉर्निंग हो चुकी है और म्योल कैलेंडर में उसके बचे हुए दिनों की कैलकुलेशन कर रहा होता है। क्योंग उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे सपने में आए थे? तो म्योल मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो घर के अंदर ही था। जिसके बाद क्योंग उसके और म्योल के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखती है कि मुझे मरने से पहले तुम्हें इस दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहना है और मेरे इन 3 महीनों के अंदर मुझे कोई भी पेन नहीं होगा। जिस पर म्योल कहता है कि अगर तुमने ब्रेसलेट को रिचार्ज नहीं किया तो तुम्हें पेन जरूर होगा। देन वो लिखती है कि मुझे मरने से पहले तुमसे अपनी विश पूरी करवानी है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे किसी अपने की डेथ हो जाएगी। पर तभी वो सोचती है कि अगर मैंने ही इस दुनिया को खत्म करवा दिया तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। उसकी इस बात पर म्योल भी एग्री करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे भाई को पहले ही मार देता हूँ। अब ये सुनते ही क्योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर म्योल कहता है कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि पूरी दुनिया में तुम्हारा भाई भी आता है। जिसके बाद क्योंग गुस्से में अपने काम पर निकल जाती है और फिर म्योल उसके रूम में जाकर उसकी फ्यूनरल वाली फोटो को देखने लगता है। इधर क्योंग भी अपने ऑफिस में बैठकर उन कंडीशंस को देख रही होती है। जिस बीच उसके लैपटॉप पर अपने आप ही टाइप हो जाता है कि तुम्हारे घर का बॉयलर ऑन है और मुझे ये बंद करना नहीं आता। ये सब उसकी कलीग भी देख लेती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती क्योंग उसे बहाना बनाकर यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वो एटीएम से पैसे निकालने जाती है तो वहाँ भी एटीएम की स्क्रीन पर म्योल लिखता है कि बॉयलर की वजह से हीटिंग काफी इंक्रीज हो रही है। अब लंच टाइम में क्योंग अपने घर जाती है और देखती है कि उसका बॉयलर ऑफ हो चुका था और वहाँ म्योल ने लिखा हुआ था कि मैंने बॉयलर के साथ छेड़छाड़ की तो ये बंद हो गया, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। इसी बीच उसके पास चा की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि तुम्हें एक फ्यूनरल में जाकर साइबेरिया से आए एक राइटर से मिलना है। इधर वो खुद भी एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है जो कि उसे कहता है कि तुम जिस भी राइटर को एडवाइस देते हो वो टॉप का राइटर बन जाता है, इसलिए तुम मुझे भी कोई एडवाइस दो बिकॉज मेरी रैंक तो काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। इस पर चाओ से कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ पैसे पे करने होंगे तभी मैं तुम्हें गाइड करूंगा, लेकिन ये सुनते ही वो क्लाइंट हंसने लगता है तो चाओ उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। इधर हम कैफे के ओनर ली को देखते हैं जिसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे उनके स्कूल में होने वाले रीयूनियन के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो बताता है कि वहाँ जीना भी आने वाली है और ये सुनते ही ली वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम म्योल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर एक लेडी को कहता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए आपको जल्द से जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी और अगर आपने सर्जरी करवा ली तो आप 1 साल तक जिंदा रह पाओगी, लेकिन अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आप 3 महीनों तक ही जिंदा रह पाओगी और उसमें भी आपको काफी ज्यादा पेन सहन करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही वो लेडी काफी रोने लगती है और कहती है कि मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ और कुछ भी हो जाए बस आप मुझे बचा लो। ये देखकर म्योल सोचता है कि हर किसी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं देती। दरअसल इस लेडी को ब्रेन ट्यूमर नहीं था, बल्कि म्योल इसे हिप्नोटाइज करके ये चेक कर रहा था कि इस डिसीज को लेकर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा। देन म्योल उसकी मेमोरी इरेज कर देता है, जिसके बाद वो गोडेस से मिलने जाता है, लेकिन गोडेस हॉस्पिटल से जा चुकी थी। इधर फ्यूनरल में क्यों उस राइटर से मिलती है और उसे काम के
बारे में एडवाइस देती है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तो वो उस लेडी को देखती है जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसके सामने एक पर्सन काफी ज्यादा रो रहा था। इसी बीच एक लेडी उसे टक्कर मारती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोडेस ही थी। तभी उसे याद आ जाता है कि उसने म्योल को उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल में देखा था, जो कि उसके पेरेंट्स के फोटो के सामने बैठकर काफी रो रहा था। खैर आगे क्योंकि बस स्टॉप पर बैठकर इसी बारे में सोच रही होती है और तभी गोडेस उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके ब्रेसलेट को देखने लगती है। लेकिन इससे पहले वो उसे टच करती म्योल यहाँ पहुँच जाता है और क्यों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। गोडेस को ये देखकर काफी गुस्सा आता है बिकॉज म्योल की वजह से वो ब्रेसलेट नहीं देख पाई थी। क्यों उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन म्योल कहता है कि पहले मेरे साथ घर चलो, पर क्यों उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में देखा था, तुम वहाँ काफी रो रहे थे, इसलिए मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो। जिस पर म्योल कहता है कि मैं वो नहीं था। इसी बीच गोडेस भी कहती है कि आजकल अडल्ट लोग भी रोने लगे हैं। ये कहकर वो अपनी बस में चली जाती है, लेकिन म्योल को उसकी इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है। देन क्योंग दोबारा उसे इस बारे में पूछती है, लेकिन म्योल यही कहता है कि मैं वो नहीं था। जिसके बाद घर पर म्योल लेटा होता है, जिसे देखकर क्योंग कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं सोता नहीं हूँ, फिर तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिस पर म्योल कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है और मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अब काम छोड़कर सिर्फ घर पर ही रहना चाहिए। तो क्यों कहती है कि मैं कुछ दिनों बाद मरने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। जिस पर म्योल कहता है कि फिर तुम अपनी लास्ट विश में मुझसे पैसे ही मांग लो, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लेकिन क्यों मना करते हुए कहती है कि मुझे अपनी विश वेस्ट नहीं करनी। इसी बीच म्योल उसे कहता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट ऐसे ही किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए बिकॉज ये तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। जिस पर क्यों कहते हैं कि अरे आज तो तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है और मुझे तो लगता है शायद तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। तो म्योल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि फीलिंग्स में इंसान फील कैसा करता है। देन वो वहीं पर लेट जाता है। फिर क्यों उसके हाथ में अपना हाथ देकर ब्रेसलेट चार्ज करती है। इसी बीच वो कहती है कि जब तुम फ्यूनरल में रो रहे थे तब मैं भी वहीं पास में खड़ी हुई थी, लेकिन शायद तुमने मुझे देखा नहीं। अब क्योंकि म्योल ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए क्यों उसे पूछती है कि क्या तुम सो रही हो। जिस पर म्योल कहता है कि नहीं, मैं सो नहीं रहा और मैं उस टाइम भी नहीं सोता जब तुम सो जाती हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। ये सुनते ही क्यों तो काफी शौक हो जाती है और फिर जाते हुए वो उसे पूछती है कि तुम उस दिन फ्यूनरल में क्यों रो रहे थे। जिस पर म्योल कहता है कि वो मेरी मदर थी, आई मीन मेरी मदर जैसी थी। अगले दिन म्योल अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो गोडेस भी उसकी गाड़ी में आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी डेथ हो जाने पर भी रोए थे, और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें रोना भी आता है। तो म्योल उसे पूछता है कि तुम उस लड़की से मिलने के लिए क्यों गई थी, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज वो तो बेचारी पहले ही कुछ दिनों की मेहमान है। जिस पर गोडेस कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज आ गए हो और ये पहली बार हुआ है कि किसी इंसान ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि तुम उस दिन रोए थे। अब इस बात पर म्योल को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर ही गोडेस यहाँ से निकल जाती है। इधर क्यों को पता चलता है कि उनके न्यू राइटर ने एक नोवेल टाइप करने की बजाय पेपर पर लिख दिया है, इसलिए अब उसे ही नोवेल को स्क्रीन पर टाइप करना होगा और ये काम उसके लिए काफी टफ होने वाला था। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि उनका सीईओ भी चेंज हो गया है और अब उनका नया सीईओ कोई और नहीं बल्कि म्योल ही था। ये देखकर क्यों शौक हो जाती है और कहती है कि ये मुझे पागल कर देगा। जिसके बाद क्यों म्योल के पास जाती है और चारों ओर के पर्दे लगाकर उसे पूछती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें रोने के लिए टीज किया था। जिस पर म्योल कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे काम पर भी तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो क्यों कहती है कि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है और तुम्हें पता है ये कंपनी तुम्हारी वजह से डूब भी सकती है। इसी बीच चाबी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर क्यों कहती है कि मैं इसके साथ बिजी हूँ, इसलिए तुम जीना से मिलने के लिए चले जाओ। दरअसल जीना को अपनी स्टोरीज के लिए इनकी हेल्प चाहिए थी। जिसके बाद चार्ज जीना से मिलता है और उसे काम के बारे में एडवाइस देता है। इधर ये दोनों अभी भी ऑफिस में ही थे, जहाँ क्यों म्योल से काम में हेल्प ले रही होती है। म्योल उसे कहता है कि तुम जल्द ही मरने वाली हो, फिर तुम इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो। जिस पर क्यों कहती है कि ये मेरा काम है और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम मेरी जगह टाइपिंग कर लो। ये सुनते ही म्योल कहता है कि मैं खाने और सोने के अलावा टाइपिंग भी नहीं कर सकता। अब बातों ही बातों में क्यों को ये भी याद आ जाता है कि जिस लड़की से वो फ्यूनरल में टकराई थी वो वही थी जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और इस बारे में वो म्योल को भी बताती है। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है बिकॉज गोडेस ने उसे कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद म्योल गुस्से में गोडेस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने जो किया है क्या तुम इसी बारे में बात कर रही थी। जिस पर गोडेस कहती है कि मैंने सिर्फ उसकी मेमोरी को रिकवर किया है, लेकिन आजकल तुम्हें क्या हो रहा है, तुम उसके इतना क्लोज क्यों जा रहे हो और हमेशा स्माइल करते रहते हो और उसके लिए
तुम्हें बुरा भी नहीं लगता, इसलिए मुझे बताओ क्या तुम उसे मरने दे सकते हो। जिस पर म्योल कहता है कि मरना उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो गोडेस कहते हैं कि क्या तुम उसकी किस्मत बदल नहीं सकते, बिकॉज मुझे तो उस इंसान के लिए पिटी फील हो रहा है जो कि क्योंग के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मर जाएगा। ये सुनकर म्योल यहाँ से चला जाता है। इधर क्योंग जब अपने घर पहुंचती है तो म्योल रूफ टॉप पर खड़ा हुआ था। देन वो उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है, मैंने तुम्हें फ्यूनरल में देखा था जहाँ सभी रो रहे थे, लेकिन तुम अकेली वहाँ स्माइल कर रही थी। मुझे वहाँ रोना सिर्फ तुम्हें देखकर आया था, इसलिए मुझे तुम आज भी याद हो। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है और न ही मेरा प्लान तुम्हें खुश रखने का है। लेकिन क्यों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। देन वो उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट चार्ज करने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं इसे चार्ज नहीं करूंगा। मैं अब तक बिना मतलब के तुम्हारे सामने अच्छा बन रहा था। लेकिन तभी क्यों को डिसीज की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो म्योल की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ता। क्यों पेन की वजह से ग्रोन कर रही होती है और उसे हाथ पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन म्योल कहता है कि क्या यही तुम्हारी लास्ट विश है। पर ये सुनते ही क्यों अपना हाथ पीछे कर लेती है, बिकॉज वो एज ए विश फॉर्म में अपना पेन कम नहीं करवाना चाहती थी। और फाइनली म्योल को हार माननी पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रिचार्ज कर देता है। देन वो उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें कैचअप कर सकता है और मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर किसी के लिए भी कोई भी फीलिंग नहीं है और ये सब कुछ मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था। ये सुनकर क्यों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए पिटी फील हो रहा है। जिस पर म्योल कहता है कि पिटी फील मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करो, बिकॉज मेरी वजह से तुम्हें सिर्फ पेन मिलेगा एंड एट लास्ट तुम खुद इस दुनिया को खत्म करना चाहोगी, क्योंकि मुझे मारने का सिर्फ एक यही तरीका है। ये सुनते ही क्यों उठ जाती है और छत के किनारे पर चढ़कर कहती है कि अगर ये तुम्हारा प्लान है तो ये मेरा प्लान है। लेकिन इससे पहले वो खुद को नीचे गिराती म्योल उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और मैं हर किसी के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे प्यार करूंगी ताकि मैं बिना कुछ लॉस्ट किए जी पाऊँ। अब ये सुनकर म्योल शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो उसकी बात से एग्री करता है और उसे अपने करीब लाकर कहता है कि तुम मुझसे इस हद तक प्यार करो कि तुम मेरे लिए इस दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर दो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।